जय हिंद। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूएन यानी सुरक्षा परिषद क्या है उसके बारे में जानेंगे। यूएन सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी पूर्ण रूप से यह पूरा वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वार में कितनी तबाही हुई ये हम सब जानते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक परमानेंट मेंबर है यानी जिसे वीटो भी बोलते हैं, जिसमें परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट है। इसमें टोटल 10 मेंबर्स है और इसमें टोटल 5 मेंबर्स है। कितने? वीटो में टोटल 5 मेंबर्स है। वीटो कौन कौन से देश को प्राप्त है? यह टोटल 5 देश है जिसे वीटो शक्ति मिला हुआ है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भी देश जीते थे यानी मित्र राष्ट्र जो जीते थे वही सबको क्या है, वीटो पावर मिला हुआ है। कौन कौन से देश जीते थे? यूएसए अमेरिका जीता था, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड और चाइना। चाइना लास्ट में इन्वॉल्व हुआ था। ये जापान पे सिर्फ ये आक्रमण किया था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, अमेरिका इस पे जापान पे बम मार के जापान को तो बर्बाद कर ही दिया था। ये पांचों देश के पास क्या है, वीटो पावर है। ये किसी भी देश को अपने वश में कर सकते हैं। यानी 4 देश रेडी, मान लीजिए आप लोग 5 दोस्त थे और पांचों दोस्त में आप लोगों को डिसाइड किए कि 2000 रुपया किसी को देना है, 2000 रुपया। अब आप लोग 4 दोस्त रेडी है, एक दोस्त अगर आपका रेडी नहीं हो रहा है तो वो नहीं दे सकते। यही इसी प्रकार से ये वाला भी, ये वीटो पावर भी है। यानी यूएसए भी रेडी, रशिया भी रेडी, फ्रांस भी रेडी, इंग्लैंड भी रेडी, बट चाइना बोल देगा, वीटो लगा देगा, तो ये क्या होगा, वो नियम पारित नहीं होगा, वो नियम पास नहीं होगा। यही वीटो पावर। इसमें क्या होता है, इंडिया भी लगातार कोशिश कर रहा है, इंडिया भी लगातार इसमें कोशिश कर रहा है कि वीटो पावर मिले, और हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि वीटो पावर मिले। शुरुआती में हम लोग क्या किए थे, अमेरिका प्रस्ताव किसे दिया था, इंडिया को ही इंक्लूड कर रहा था वीटो में, बट इंडिया क्या किया, यह प्रस्ताव चाइना को भिजवा दिया, क्योंकि उस समय इंडिया की इकोनॉमी हालत ठीक नहीं थी। हम लोग उतना सुरक्षा परिषद में जितना जो टैक्स होता है, जो लागत होता है, उतना हम लोग नहीं चुका पाते। आज भी बहुत मुश्किल है, बट अब हम लोग अरेंज कर सकते हैं, आज हम लोग उतना एफर्ट कर सकते हैं चुकाने के लिए। बट ये उस समय क्या था, उसमें हम लोग नहीं चुका पाते, ये छोटा चाइना को दिए, जिसका आज ये फायदा उठा रहा है। आई सब रेडी, यूएसए रेडी, रशिया रेडी, फ्रांस रेडी, इंग्लैंड रेडी, बट ये चाइना वीटो लगा देता है इंडिया को वीटो पावर देने में। कभी कभी तो ये छोटा इंग्लैंड भी भाग जाता है, लेकिन अब कुछ हद तक इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। इंडिया सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट मेंबर है, यानी गैर अस्थायी सदस्य है, जिसमें टोटल 10 मेंबर है, जिसके जो ये 10 मेंबर हर 2 वर्ष यानी 2 वर्ष तक इसकी सदस्य अध्यक्षता रहती है। 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनते हैं। इंडिया 2021 में बन चुका है, 2021 और 22 में ये इंडिया रहा है। 2021 जनवरी में बना था और 22 जनवरी तक ये रहा। इसकी अध्यक्षता खत्म हो गई है इंडिया की। रिलेशन 2 प्रकार के होते हैं। अरे यार, आधा आदमी तो समझे में नहीं आता होगा, आधा आदमी तो समझ लेगा वो वाला रिलेशन। कौन? फैमिली मेंबर वाला अपने। एक तो होता है कौन सा, उसमें बिफोर मैरिज बीएम, और एक आफ्टर मैरिज एएम। एएम बीएम वाला यहाँ नहीं चल रहा है रिलेशन। बिफोर मैरिज जो रिलेशनशिप होता है वो वाला नहीं, और आफ्टर मैरिज वाला नहीं। यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा? नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो दुनिया के तमाम देशों से हमारे जो रिलेशन होती है, यानी किससे क्या है, जैसे हमारे पाकिस्तान से वो छोटा सा हम लोग से कहियो अच्छा रिलेशन नहीं रहता है। उस जब मिले हम लोग को यहाँ उसको कूट देंगे, लेकिन वो शुक्र है कि हम लोग को मिलता ही नहीं है। इधर हिंदुस्तान में जल्दी टपक नहीं रहा है। अब हम लोग नेशनल रिलेशन में क्या है कि हमारे देश भर के तमाम राज्यों से, तमाम शहरों से किस प्रकार की रिलेशन है उसके बारे में, उसे नेशनल रिलेशन कहते हैं। अभी हाल ही में क्या अफवाह उड़ाया गया, या अफवाह है या रियली, ये मुझे भी पता नहीं, अभी तक इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई 100%, या सत्य है या गलत है, कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है। यानी हिंदी भाषी झारखंड बिहार के जो लोग हैं उन्हें पीटा जा रहा है। लेकिन सरकारें इस वीडियो पे तमाम प्रकार के तर्क दे रही है। कुछ लोगों का कहना है अफवाह है, कुछ लोगों का कहना है कि जमीनी विवाद के कारण मारपीट हुई थी, इसी प्रकार की कहना है। इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ पूर्ण रूप से। खैर, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इसको हम लोग नेशनल रिलेशन कहते हैं। हम लोग को अपने देश भर में नेशनल में हम लोग को किस प्रकार का रिलेशन है, इसे हम लोग नेशनल रिलेशन कहते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन में दुनिया के तमाम देशों से, चाइना से हम लोग का रिलेशन खराब है, पाकिस्तान से रिलेशन खराब है, इधर अमेरिका से थोड़ा ठीक ठाक है, रशिया से हम लोग का ठीक ठाक है रिलेशन, ये सब से हम लोग का रिलेशन ठीक ठाक है।
ये इंटरनेशनल रिलेशन हो गए। इंडिया लगातार एफर्ट कर रहा है क्या कि हमें वीटो पावर मिल जाए, और उम्मीद है अभी क्या चल रहा है 2023 यानी 2023, उम्मीद है कि 2040 यानी 17 सालों तक उम्मीद है कि इंडिया को वीटो मिल जाएगा। और भी बहुत सारे देश है जो वीटो के लिए लड़ रहे हैं, जैसे जर्मनी भी ये भी कंटिन्यू कोशिश कर रहा है वीटो के लिए। बट जितने भी टोटल देश जो लड़ रहे हैं वीटो को लेने के लिए, वीटो को प्राप्त करने के लिए जितने भी देश एफर्ट कर रहे हैं, उनमें से सबसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जो है वो हमारा इंडिया ही नजर आ रहा है। इसलिए इंडिया को मिलना तो 100% चांस है, चाहे वो आज मिले या कल मिले या कभी मिले, इंडिया को मिलना ही मिलना है इसमें वीटो। उसमें चाइना भी नहीं रोक पाएगा, ये चाइना को इस जगह पे उसमें फंसना पड़ेगा कि इसे भी मानना पड़ेगा कि इंडिया को वीटो पावर देना चाहिए। वीटो के लिए जितने भी नियम व शर्तें होते हैं हम लोगों के पास अभी है। बड़ा मुल्क है हम लोगों का, अपना बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकोनॉमी ज़्यादा है। दुनिया के अभी 5th नंबर पे हम लोग इकोनॉमी के दृष्टि से बने हुए हैं। इंग्लैंड को 6ठे नंबर पे भेज के हम लोग 5वें नंबर पे आए हुए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, 4थे नंबर से उठा के फेंकना है किन्हें, जर्मनी को। जर्मनी चोट्टा, इसे इतना बुरा तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार में बर्बाद किया गया, फिर भी ये बर्बाद नहीं हुआ। फिर भी आज इतना एफर्ट किया जर्मनी और जापान दोनों, और दोनों तीसरे चौथे नंबर पे बने हुए हैं। मानना पड़ेगा इन लोगों को, इनसे कोई सीखे देश प्रेम और अपने देश को आगे बढ़ाए। आज हम लोग क्या है, पहले हम लोग जो मोहम्मद गौरी के बाद से, यानी मोहम्मद गौरी से जो हम लोग को लूटना जो शुरू हुआ उस समय से, पृथ्वीराज चौहान के बाद से, उस समय से आज तक हम लोग लुटाते आ रहे हैं। आज तो हम लोगों के सामने नेताओं तो बड़ी बड़ी शर्तें व बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं क्या हम लोग गरीबी मिटाएंगे, और इसको नेता लोग पूरा भी करता है, उन लोग गरीबी मिटाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग गरीबी किसकी मिटाती है, जनता की नहीं, अपनी गरीबी मिटाती है सत्ता में आने के बाद। यही सच्चाई है। लेकिन कुछ हद तक बहुत सारे राज्यों की सरकार अब अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। जैसे यूपी की सरकार है जो सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस को बहुत ही हैवी बनाया है, उसके प्रशंसनीय है, उसका रोड प्रशंसनीय है पूर्वांचल एक्सप्रेस। झारखंड में भी रोड बहुत ही हैवी बन रहा है, इसके लिए जो हेमंत सरकार है ये भी प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा 6 लाइन जो रोड बना रहा है, बहुत ही हैवी बना रहा है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब कि मॉडर्न तरीके से उसमें निखार लाए हुए हैं, जो उनके लिए भी प्रशंसनीय है। मैं किसी एक पार्टी, मैं किसी धर्म या किसी पार्टी से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के कार्यों पे मैं प्रकाश डाल रहा हूं। जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इतना फैक्ट्रियों लगाकर डेवलप किया, और गुजरात आज पूरा हिंदुस्तान का नंबर 1 और नंबर 2 पर हमेशा बना हुआ रहता है। यानी कि कभी महाराष्ट्र तो कभी गुजरात, एक दूसरे नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से कंपटीशन दोनों होते रहता है। उसी प्रकार से अभी योगी जी गोरखपुर को कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है वहां भी। पूरे देश में, यानी पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छे से चल रहा है, एक्सेप्ट बिहार को छोड़कर पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से कंडक्ट हो रही है। शिक्षा में इंडिया की भी शिक्षा की जो थी लिटरेचर है, जो साक्षरता दर है वो कितनी चल गई है, लगभग 84% चल गई है, जो आज से लगभग 20 साल पहले कितनी थी, 63-64 के आसपास थी, और आज 84 यानी 20% की बढ़ोतरी हुई। उम्मीद है 2050 तक 90% से पार कर जाएगा, यानी 95% के आसपास 2050 तक चली जाएगी इंडिया की शिक्षा व्यवस्था। खैर हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो आज हम लोगों के क्या हुआ, जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ा तो रूस ने हम लोगों के साथ बहुत ही गहरी मित्रता निभाई है। रूस को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने क्या किया था 1971 ईस्वी में, जब पाकिस्तान से, जब हमारा सेकेंड इंडिया पाक युद्ध, जब सेकेंड वर्ल्ड युद्ध हो रहा था इंडिया पाक, तो उस समय क्या किया था, रसिया ने हम लोगों को बचाया था वीटो लगाकर। अमेरिका चोट्टा क्या किया था उस समय, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के सपोर्ट में चला गया था, पाकिस्तान के फेवर में, और इंडिया को गेहूं देने से मना कर दिया था। कौन, वही अमेरिका, जो आज इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, इंडिया क्या सपोर्ट में है, इंडिया के फेवर में, आज पाकिस्तान के विरुद्ध में है। अमेरिका क्या किया था उस समय 1971 में, पाकिस्तान के फेवर में था, और रूस हम लोगों को
काफ़ी सपोर्ट किया था। हम लोग रूस की दोस्ती को कभी नहीं भूल सकते। अगर हम लोग को दुनिया में सबसे अच्छा किसी से रिलेशन है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रसिया है। रसिया से हम लोग को सबसे बेटर ने बेस्ट, सबसे बेस्ट रिलेशन है रसिया से हम लोग को, और कोई देश से नहीं। और भी लोग बहुत सारे देश से, बट रसिया से बेस्ट नहीं है। जब भी हम लोग को जरूरत पड़ा है रसिया ने जान देकर भी हम लोगों को बचाया, लेकिन बचाया। जब इंडिया का जब विमान जब लॉन्च किया जा रहा था, जब पहला सैटेलाइट जब लॉन्च किया जा रहा था, तो क्या हुआ रहा था उस समय, साइकिल से ले जाया जा रहा था। तो लेकिन उस समय रसिया ने क्या किया, काफी सहयोग किया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करने में। फर्स्ट सैटेलाइट कौन था, आर्यभट्ट, और उसको लॉन्च करने में काफी सहयोग किया रसिया। उस समय अमेरिका क्या बोला था कि इंडिया एक गरीब मुल्क है, इसे ये सब करने की भी क्या जरूरत है। आज हम लोग देखे चंद्रयान 1, 2, 3 सब लॉन्च करके बैठ गए। पाकिस्तानियों, कुछ तो जरा हिंदुस्तानियों से सीखा कर। तुमसे तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले हम लोग जो ढो के चल रहे हैं, कितनी 130 करोड़ से ज्यादा, अभी करंट में भी लगभग 140 करोड़ के आसपास अभी हिंदुस्तान की जनसंख्या हो गई है। 140 करोड़ जनसंख्या तो कैरी करके चल रहे हैं, फिर भी दुनिया में एक बेहतर पोजीशन पे है। आप लोग को एक बात याद होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान थे, उनका खुद का ही एक बयान था, क्या था कि नरेंद्र मोदी अपने देश में, हिंदुस्तान में लोगों को फ्री इलाज करवा पा रहा है, यानी सरकारी अस्पतालें हैं, डॉक्टरें हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसकी इकोनॉमी अच्छी है। हम लोगों की इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं, इसलिए हम लोग फ्री का यानी मुफ्त में इलाज नहीं करवा सकते, मुफ्त में मेडिसिन उपलब्ध नहीं करवा सकते, मुफ्त में अस्पतालों में डॉक्टरों को हम लोग नहीं बैठा सकते। ये खुद इमरान खान का यह स्टेटमेंट है कि नहीं और का नहीं। वहां के जो प्रधानमंत्री है वो ऐसा शब्द बोल रहे हैं, और वहां के लोगों को क्या चाहिए, कश्मीर चाहिए। वहां के जब मीडिया वाला जब कोई पूछता है, मैं कभी कभी देखता हूं, तो उन लोगों को पूछता है कि आप लोगों को पहले इकोनॉमी चाहिए कश्मीर, तो वहाँ के लोग इतने एजुकेशन लेवल वहाँ की लो है, उन लोग बताता है कि पहले हमको कश्मीर चाहिए। अरे चोटा, कश्मीर दे देंगे तो और भी तुम खत्म हो जाओगे। जो भी है, अभी वहाँ आटा नहीं मिलता है, टमाटर नहीं मिलता है, प्याज नहीं मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता। तुम लोग यहाँ कुछ है भी, या इंडिया से सब तुम लोग लेके जाते हो, और यहाँ पे इन लोगों को क्या चाहिए, कश्मीर चाहिए। चोटा कहीं के, कश्मीर का कभी शकल भी देखा है तुम लोग? आईने में जाकर पहले अपना शकल देख के आओ। और वहाँ के कुछ तो मीडिया वाले जो सवाल करते हैं, मीडिया वाले से तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बट वहाँ के लोगों से कुछ जो आंसर जो देते हैं, इतना हंसी आता है। लगता है कि लोग कहाँ से इन लोग आके, लगता है कि फर्स्ट टाइम इन लोग सड़क पे लगता है निकला है। इस प्रकार से उन लोग रिएक्ट करता है क्वेश्चन के बाद। अगर उन लोग के पूछा जाता है कि बताइए कि पाकिस्तान कौन ऐसा चीज़ है जो हिंदुस्तान से बेटर है, यानी पाकिस्तान किस फील्ड में हिंदुस्तान से बेटर है, तो वहाँ के लोग बोलता है सब चीज़ में। कोई खास चीज़ का नाम नहीं बोलता है। कभी बोलता है आर्मी में। अरे आर्मी क्यों बोलते हैं? तुम्हारे यहाँ आर्मी है? बोलो सीधा आतंकवादी में बेटर है हिंदुस्तान से। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान आतंकवादी में बेटर है हिंदुस्तान से, और दुनिया के किसी भी चीज में पाकिस्तान बेटर नहीं हो सकता हिंदुस्तान से, सिर्फ आतंकवादी को छोड़कर। अगर सिर्फ पाकिस्तान को अवार्ड मिले तो आतंकवादी में मिले, चाइना को अवार्ड मिले तो वो सिर्फ नकलबाजी में मिले और हरामियों में मिले। तो पाकिस्तान दुनिया के कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसे हिंदुस्तान से आगे है, सिर्फ उग्रवादी, घुसपैठे और आतंकवादी को छोड़कर। आतंकवादियों में इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। और चाइना नंबर 1 पोजीशन पे है दुनिया में, बना हुआ है फोटोकॉपी करने में। यह छोटा फोटोकॉपी करके कुछ भी बना देगा। दुनिया के तमाम मोबाइल कंपनियों को फोटोकॉपी करके आज अपने पूरा वर्ल्ड में पूरा अपने कैप्चर करके रखा है पूरा मार्केट को, मोबाइल कंपनी का। जो इन्हें कश्मीर चाहिए। कश्मीर कभी देखो क्या चाहिए तुम्हें? कश्मीर चाहिए। वहां तक खाने के लिए, अरे तुम लोग के पास खाने के लिए आटा नहीं है, तुम लोग कश्मीर क्या लोगे? कश्मीरियों को भूखे मरवाओगे क्या? तुम लोग को जो मिला हुआ है पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तुम लोग को रखने की हिम्मत नहीं है। और यही बात है कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो स्वतंत्र हो गया, तुम लोग के औकात की वजह से आज स्वतंत्र हो गया। और तुम लोग से आज बेटर पोजिशन पे बांग्लादेश आज क्या कर रहा है? तुम लोग से बेटर खा रहा है, जी रहा है, दुनिया में उसका रिलेशन भी अच्छा है, भारत के साथ भी उसका रिलेशन अच्छा है। तुम लोग का क्या, दुनिया में ना कोई पूछता है। दुनिया में आप लोग का क्या रहता है, सोच क्या रहता है? हिंदुस्तान सोचता है कि अब कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करे आगे, यानी कौन सा एप्लीकेशन नया बनावे जिससे इंडियंस को फायदा। लेकिन पाकिस्तान ये बात को हमेशा सोचता रहता है कि दुनिया के अब किस देश से कर्जा लिया जाए जिससे हमारे आगे 2 साल का गुजारा चले। ये सोचना बंद कर दो।
कि किस देश से कर्जा लिया जाए, ये सोचना शुरू करो कि अब हमें किस तरह से सेल्फ डिपेंड यानी कि अपने पर खुद पे डिपेंड होके काम करना है और किस प्रकार से हम अपने पूरा वर्ल्ड में अपने देश का नाम रोशन करें और रिलेशन अच्छा बनाओ। अरे जापान तो तुमसे छोटा देश है यार, जापान देखो दुनिया में तीसरे नंबर पे इकोनॉमी में बना हुआ है, कुछ उससे सीखो यार। एक परमाणु बम है नहीं तुम लोग के पास और उसी में बोलते हैं हम लोग पास क्या है, इंडिया पास हम लोग पास परमाणु बम में आ गए। अरे कितना, एक परमाणु बम काफी है, तुम लोग इंडिया से ज्यादा बना के तुम लोग कर क्या रहे हो, परमाणु बम को खा रहे हो, किसी दिन फुटक जाओगे।